फिक्स्ड मैच है और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी हैं और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं। आप लोगों को हंसाना चाहते हो या कोई चीज में सवाल पूछ रहे हो? इससे बड़ा आज की डेट में अगर मोदी जी से कोई बड़ा बीजेपी है वो उमर अब्दुल्ला साहब है। अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। आज जो है, आज एक बहुत बड़ा अहम मामला है। कल राज्यसभा का जो इलेक्शन था, आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू हैं। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, कल जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर, और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते, लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं अब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए, आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबरान थे। और जो है ये किसने किया है, जो ये रिजेक्ट करवाए हैं, कोई लोअर केजी के बच्चे तो है नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, ये सबको पता है। बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, फिक्स्ड मैच है और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी हैं और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं, उनकी टोटल गोद में बैठे हुए हैं। और ये हमारी कौम को भी देखना चाहिए कि किन लोगों की बात सुनकर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो है वो जाया कर दिया। बीजेपी खुद अगर पावर में नहीं आई तो उनकी चुनी हुई, उनकी प्रेफरेंस वाली पार्टी जो है वो इस वक्त रूल कर रही है। दिस इज माई बेसिक, जो मैं आपको यहां लाया बताने के लिए कि ये देखिए, ये एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था। कांग्रेस वालों को इनने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए, ये कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट, इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते।
یا 21 ووٹ. اور ہم نے تب بھی کنوے کیا تھا کہ اگر کانگریس کو ووٹ یہ سیٹ دیتے ہیں وہ ول ووٹ فار، اگر سیٹ نمبر 3 دیتے ہیں. کیوں؟ ایک نیشنل پارٹی تھی، ہمارا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک نیشنل پارٹی ہے. نیشنل پارٹی کا جب وہ نیشنل سٹیج پر باتیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، ریجنل پارٹیز کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جو نیشنل کانفرنس والے پرانے راج سبھا ممبر گئے ہیں ان نے بھی کوئی پہاڑ وہاں سے کھود کے نہیں لائے، وہ بھی وہ اینڈ پر وہ چھوٹے موٹے اپنے کام، جناب جو ہے ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو. اور ایک بات لکھ کے رکھنا، یہ جو 3 بندے جائیں گے ان کا پہلے دن سے ہوگا کہ کون سا موقع ہے ان کو مودی جی یا ہوم منسٹر صاحب کا جو ہے اکیلے دیدار ہو، اور پھر وہاں ان کو بولیں گے یاد رکھنا جناب آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کرنا دو. ان کا کام کیا ہے کہ آپ مارو جتنا مار سکتے ہو لیکن ہمیں رونے دو. یہ پچھلے 70 سال کی ہسٹری ہے جموں کشمیر کی کہ دلی جا کر ان کا ہے مارو ہمیں رونے دو، یہاں آ کے روئیں گے ہے دل ایسا ہے دل ہم ہے، وہاں جا کر ان کو بولیں گے ڈنڈا ذرا تیز کرو، ان کا دماغ خراب ہو گیا. آرٹیکل 370 وہ بھی یہی تھا. آج معلوم پڑ رہا ہے کہ اس دن جو یہ رات کو گئے وہاں جو میٹنگ کی وہ بھی یہی تھی، دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا. اب ہماری دعا ہے کہ جو ہماری قوم ہے وہ کہیں بیدار ہو جائے اور دیکھے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے. ایسا تو نہیں کہ بی جے پی خود ہی اپنے امیدوار کو ووٹ دلوا رہی ہے. وہ الیکشن کے وقت آتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، باقی چیز سیاسی گالیاں دیتے ہیں، ان کو اتنا اٹیک کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں لگتا ہے بی جے پی ان سے ڈرتی ہے، وہ جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں ان کو. اور مجھ جیسے غریب کو بولتے ہیں یہ جو مذہبی ہے. میں کہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا، شکر ہے میں نہیں تھا وہاں کا. دفعہ 7 ووٹ کر میں 6 میزیں. بہرحال یہ میری گزارشات تھی آپ کے سامنے. تو اگر آپ کو کوئی صاحب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ٹویٹ آیا کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کراس ووٹنگ جو ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے ہی ممبران نے کی، ان کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ووٹ انٹیکٹ رہے لیکن جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے نیشنل دیکھیے پی ڈی پی کے کانگریس کے شاید ان میں سے شک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پہ کیا جائے. آپ میری بات سنیے. عمر عبداللہ صاحب سچ کے لیے مانے جاتے ہیں. سمارٹ میٹر میں جیسا انہوں نے سچ بولا، پھر انہوں نے 12 گیس سلنڈر کا سچ بولا ہے. ارے اتنا سچ کون بول سکتا ہے؟ مطلب آج عمر صاحب کی یہ حالت ہے، اگر وہ بولے باہر دن ہے لوگ بولیں گے رات ہے. تو اگر انہوں نے بولا ہے کہ این سی نے نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ آپ سمارٹ میٹر کا دیکھا آپ نے وہ ویڈیو، ویسے تو ہزاروں ویڈیو ہیں. اب یہ ہے کہ وہ پہلے تھکیں گے جھوٹ بولتے بولتے یا قوم پہلے تھک جائے گی سنتے سنتے. اب وہ ہے اور کچھ نہیں ہے. مہراج ملک نے بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے بی جے پی کے حق میں. مجھے یہ بتاؤ یار، وہ بندہ جیل میں ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اس آدمی پر انگلی اٹھائے جو جیل کے اندر ہے؟ یہ خود سیکریٹریٹ کے وہاں آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ان کی یہ ہمت، یہ جرت کہ اس انسان پر انگلی اٹھائیں جو پی ایس اے میں جیل میں بیٹھا ہے کوٹ بلوال میں. دیر از اے لمٹ ٹو شیملیسنس. اور یہ جو ان کے ممبر پرسوں وہاں احتجاج کر رہے تھے اسمبلی میں، وہ ڈرامہ تھا؟ آپ بتائیے نا پلیز، انہوں نے احتجاج کیا پرسوں یا نہیں؟ وہ جو پلے کارڈ لے کر بیٹھے تھے وہ کیا تھا؟ مطلب 2 دن پہلے مہراج ملک صاحب ایک ہیرو تھے اور آج زیرو ہو گئے. یہ ہے نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس والوں کو یہ بتا دوں کہ وہ پی ایس اے میں اندر ہیں، پی ایس اے لانے والے آپ، ہزاروں لوگوں کو پی ایس اے میں ڈالنے والے آپ کو کیا پتا ہے جیل کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جب بند رکھا 2019 میں ہم تو سب ہوٹل میں تھے، آپ کو کیا پتا کوٹ بلوال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو لوگوں کو وہاں بھیجا ہے، کبھی بیٹھا نہیں ہے وہاں. یہ مہراج ملک جانتا ہے کوٹ بلوال میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے. اور یہ ان کی یہ جرت کہ اس پر انگلی اٹھائے. ایک ہوتا ہے شرم، دوسرا ہوتا ہے بے شرمی. ہر بے شرمی کی حد پار ہوئی ہے. ہاؤ کین دے ایکیوز ہم؟ وہ تو جیل میں ہے بیچارہ. آپ خود 10 گاڑیوں کے قافلے میں گھوم رہے ہیں، عیاشی کی زندگی جو ہے بتا رہے ہیں، اینڈ یو ہیو دا نرو ٹو ایکیوز اے پرسن جس کو جو ہے ہوم منسٹری ہے جے اینڈ کے کی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انہوں نے پی ایس اے میں اس کو بند رکھا. آپ رو رہے تھے پچھلے 4 مہینے سے 3 مہینے سے، تو سب جھوٹ تھا. پھر پرفارمنس نہیں، وہ تو پھر پرفارمنس کی الگ چھوڑ دے، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں ہاؤ ڈیئر دے اٹیک مہراج ملک. وہ کیسے ووٹ دے سکتا ہے کسی کو؟ سجاد صاحب آپ کیسے پی ڈی پی کا رول دیکھتے ہیں، کیونکہ پی ڈی پی نے بھی کھلے عام سپورٹ کیا ہے وہاں پر؟ دیکھو بھائی، میرا جو تھا پی ڈی پی کو ابسٹین کرنا چاہیے تھا. اب آپ کو پتا ہے پچھلے 30-40 سال سے یہی 2 ٹیمیں ہیں.
और थर्ड एम्पायर दिल्ली में बैठता है, बाकी अल्लाह जाने। ये 2 टीमें और थर्ड एम्पायर, ये सबको पता है। चलें आगे। बीजेपी ने कल कहा था 28 उमर अब्दुल्ला आपसे काफी ज्यादा नाराज नजर आए क्योंकि कल आपने वोट कास्ट नहीं किया, मगर एक चीज देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि वोट कास्ट करना बीजेपी का साथ देना शहजाद लोगों। यार आप ऐसा सुनाओ, आप लोगों को हंसाना चाहते हो या कोई चीज पे सवाल पूछ रहे हो? इससे बड़ा आज की डेट में अगर मोदी जी से कोई बड़ा बीजेपी है वो उमर अब्दुल्ला साहब है, ये याद रखें। सजाद साहब, अभी उमर अब्दुल्ला की 10 मिनट पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई। एक तो उन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स के बारे में कहा कि उनका वोट दाएं बाएं नहीं गया। दूसरा, उन्होंने इंजीनियर रशीद के भाई पर भी तनकीद की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिलाफ वोट किया और उनका नाम भी उनके पास आया है। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा है कि कोई वोट दाएं बाएं। अगर उनके पास नाम आया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके पास कैसे नाम आया है ये बताइए? उनके पास नाम कैसे आया? वो तो इलीगल है। रही बात खुर्शीद साहब की, तो इंजीनियर साहब का भी नहीं पता है उन्हें परसों वाइस प्रेसिडेंट में किसको वोट डाला, तो उसमें हो सकता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो भी इसमें शामिल हो। ये टीम बड़ा है, अब कौन क्या है थर्ड एम्पायर जानता है। सजाद साहब, बीजेपी की लीडर ने कल कहा कि आप हमारे 28 एमएलए नहीं है, 32 एमएलए असेंबली में है। तो ये एक स्टेटमेंट ओपनली बीजेपी के सीनियर लीडर ने दिया, तो आप इसको कैसे देखेंगे? ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो है हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन्स के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस सनन मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासन नली नाल है अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करीन बेदार। एलओपी साहब ने इस स्टेटमेंट पर भी कल जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। तो हाथ मिलाना या फिर किसी तरीके का कोई भी कार्य करना, उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने कहा था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना एफटीआई, वहां से पढ़ के आए हैं। सर, कांग्रेस की सारे रूल को कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले कहा सेफ सीट नहीं मिली, फिर ऐसा लग रहा था शायद वो पोलिंग में हिस्सा भी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाईकमान ने हमें कहा है कि पोलिंग में हिस्सा भी लेंगे। और कल जिस तरह तारीख में कन्ना साहब का ट्वीट भी आया वो तंज भी था, और वहां पे जो है उन्होंने जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। हाउ डू यू सी इट ऑल? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत इज्जत है सब नेशनल पार्टीज की इंक्लूडिंग कांग्रेस, और मैं कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा यहां एज ए कश्मीरी कि या तो आप ओपनली बीजेपी के खिलाफ रहिए या उन पार्टियों को सपोर्ट मत करिए जो बीजेपी की गोद में है। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता है। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज? क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्लाह तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं।